अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं करेगा चीन। तालिबान को लेकर चीन का यह बयान सामने आया है। तालिबान से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को तैयार है चीन। ये चीन का नया बयान सामने आया। पाकिस्तान, टर्की, रूस भी अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं करेंगे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल तहसीन काबुल पहुंच गए। तो चीन का यह बयान है कि वो बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भी कह दिया था कि वो दूतावास बंद नहीं करेगा। चीन ने भी कह दिया कि वो दूतावास बंद नहीं करेगा। फिलहाल दोस्ताना संबंध बनाने को तैयार है, ये कहना है चीन का कि वो तालिबान से दोस्ताना संबंध बनाएगा। अब देखना यह कि तालिबान से किस तरीके से वो दोस्ताना संबंध बनाता है। लेकिन फिलहाल जो है चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि वो अपना एम्बेसी बंद नहीं करेगा। काबुल एयरपोर्ट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रनवे से भीड़ को भगाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। रनवे पर C-17 ग्लोब मास्टर के लिए जगह खाली कराई गई। अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है। अब अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें रनवे पर लोग आ गए थे, अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बीस साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। लोग लगातार एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, एयरपोर्ट पर रनवे पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में रनवे से भीड़ को भगाया जा रहा है। अपाचे से भीड़ को भगाने की कोशिश की जा रही है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे का असर आज पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। तस्वीरें गवाह है कि आखिर वहां क्या हालात हैं। तालिबान के कब्जे के डर से देश का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका है। पहले गवर्नर हाउस, फिर राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो गया। हर जगह तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ऐसे में वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के जहन में आज भी 20 साल पहले के उस क्रूर शासन की तस्वीर ताजा है। यही वजह है कि लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भी लोगों की भारी भीड़ है। विमान में चढ़ने के लिए लोगों में मारामारी है। काबुल से जी न्यूज संवाददाता अनस मालिक की रिपोर्ट। मेरे अकब में जो रोड है ये सीधा काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जहां पर इस टाइम पर आपको जहां पे नज़र आ रही होगी, जहां तक नज़र जा रही होगी वहीं पर आपको गाड़ियां ही नज़र आ रही होंगी। काबुल का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। काबुल का जो फ़िज़ाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अनसर्टिनिटी है। इवैक्यूएशन मिशन जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रवासों के लिए ये एयरपोर्ट कम से कम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों की एक डेस्परेटनेस है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने झड़पें भी देखी हैं और झड़पों के हवाले से फिर हमें रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। तालिबान के लड़ाके लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोक रहे हैं, लोगों को घर लौटने को कह रहे हैं। तालिबान के लड़ाके तालिबान से सिर्फ यानी कि काबुल एयरपोर्ट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हैं। ताज़ा तस्वीर आज सुबह से जिस तरीके से रनवे पर लोग आ गए, लोगों को एयरपोर्ट जाने से फिलहाल तालिबान रोक रहा है, लोगों को घर लौटने के लिए कह रहा है। ऐसे में फायरिंग की भी खबरें सामने आई थी, 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। लोगों को घर लौटने को तालिबान के लड़ाके फिलहाल कह रहे हैं। तो काबुल की ताजा हालात की तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। काबुल की सड़कों पर तालिबान का कब्जा है। तालिबानी लड़ाके
सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तालीबानी लड़ाके सड़कों पर बाकायदा नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तालिबान के लड़ाके इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये वही तस्वीर जो कि 20 साल पहले कहीं ना कहीं नजर आती थी। लोगों में यही डर है, दहशत है। इस कारण से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लगातार वहां पर इस वक्त लोग दहशत में हैं। तो अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। काबुल पर तालिबानी झंडा फहरा रहा है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही वहां के हालात और बिगड़ने लगे हैं। लोगों में काबुल छोड़ने की होड़ लगी है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। गोलियां चल रही हैं जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। They should come a little bit, giving some time. इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये तस्वीरें एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की हैं। कार्गो फ्लाइट तक घुसने के लिए लोग किस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं देखिए। मौत सामने देखकर भागते ये लोग बस जान छुड़ाकर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान का कोना कोना रो रहा है। दर्द बयां करने के लिए उनके पास शब्द तक नहीं। अफगानी नागरिक हौसला हारने लगे। भगदड़ मची है कि कैसे जान बचाई जाए, क्योंकि अफगान में फिर से तालिबान का राज कायम हो गया। तालिबान जो चाहता था वो तो उसने कर ही लिया, लेकिन यहाँ के लोग कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा तालिबान राज आए जिससे हाहाकार मच जाए, गोलियां चलने लगे, लोग मारे जाएं, उनकी आजादी, उनकी सरकार और उनका लोकतंत्र खत्म हो जाए। यही वजह है कि काबुल और अफगानिस्तान के कोने कोने से लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। काबुल एयरपोर्ट का हाल ही देख लीजिए। तिल रखने भर की भी जगह नजर नहीं आती। लोग हाथापाई करके एक दूसरे को गिरा कर, धक्का मुक्की करके कैसे भी प्लेन में घुसने की कोशिश में है। दरअसल अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है काबुल एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ फायरिंग के बाद स्थिति और बिगड़ गई। फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। काबुल एयरपोर्ट के जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उनमें हालात काफी भयावह दिख रहे हैं। इधर अमेरिका अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने में लगा है। भारत हो, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी, हर देश ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। इधर एयरपोर्ट पर हालात को बिगड़ते देख अमेरिका ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, यहाँ अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए वो कई कदम उठाएगा। अमेरिका अब सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। देश में उसके कोई भी सैनिक तैनात नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ाते हुए अमेरिका के 6000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर उतारे जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा ही लिया है, लेकिन पूरे देश की मानवता रो रही है। तालिबानी आतंकियों ने जिस कदर अफगानिस्तान को तबाह किया, इस पर पूरी दुनिया को मिल बैठकर सोचना होगा और किसी न किसी देश को मदद का हाथ आगे बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भावना इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है लगातार उस जगह से जहां पर काफ़ी अफगानी रहते हैं, काफ़ी अफगानी रिफ्यूजी हैं, बहुत से लोग जिनकी फैमिलीज अब भी अफगानिस्तान में, वो लगातार उनसे संपर्क में। भावना, कुछ और लोगों से बात करेंगे, वहां की इन्फॉर्मेशन क्या है, उनसे क्या उनके अपनों की बात हो पा रही है? जी सचिन, देखिए वहाँ पे जो हालात है वो काफ़ी ख़राब हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। भगदड़ इस तरह से मच रही है एयरपोर्ट पे। बाकी सभी जगहों पे सड़कें जो है वहाँ पे खाली हो गई हैं, क्योंकि घर पे लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके परिवार के लोग वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपसे भी बात हो रही थी, क्या बातचीत हो पाई है? अभी तो अफगानिस्तान बहुत बुरा हाल है, तो पता नहीं तो बाद में क्या होगा। और बात ये, हमारा भी इधर ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात ज़्यादा है। मैं जानना चाहती हूँ, अभी आपकी जो फैमिली वहाँ पे रह रही है उनसे क्या बात हुई है? खाने पीने की लाइट है वहाँ पर? महिलाओं की क्या सिचुएशन है? उधर खाने पीने भी दिक्कत है, मगर सबसे मेन प्रॉब्लम जो है कि तालिबान आया तो जो पहले बार आया 20 साल के बाद आया, पता नहीं कि पहले की तरह करेगा या वो चेंज होगा या क्या सिचुएशन थी?
पहले से बहुत मुश्किल था लोगों तो मतलब लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती है, घर पे रहता है, लेडीज बाहर अकेला नहीं कर सकती है अपनी वाइफ के साथ, और लड़कियां अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, घर पे रहना। अभी क्या हालात है वहाँ पे? अभी कोई बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी हालात पता नहीं है सबको कि ये चेंज होगा या यही रहेगा, अभी हालात पता नहीं। डर बहुत ज्यादा है। डर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब जगह तो पकड़ लिया ना, अब लोगों को पता भी नहीं है कि ये लोग सही सोल्व करेगा या ऐसे ही रहेगा, पता नहीं आपको सभी। ये कोई जानकारी नहीं है कि तालिबानियों का क्या व्यवहार होगा। आप 20 साल पहले वहीं पर रहते, अभी आप कुछ महीने से यहाँ पर हैं। 20 साल पहले की सिचुएशन बताएंगे तालिबानी किस जी, तरह मैं से 4 करते साल हो गए यहाँ आया हूँ। पहला जो उनका सिचुएशन पॉलिसी था जब उन्होंने आ गया था, मतलब पाकिस्तान से चमन, एक जगह का चमन ने कंधार को कब्जा किया, फिर बाद में राजधानी को काबुल को, फिर बाद में शमाली की तरफ गया। तो शमाली की तरफ में शमाली की तरफ का रहने वाला हूँ। पहले जो सिचुएशन थी, जी, क्या करते थे वो, क्या मैं आपको बता दूंगा। उनका सिचुएशन था, वहाँ हम थे शमाली की तरफ, हमारा मकान जला दिया गया, हमारे बागें जला दिया गया। 20 साल 22 साल पहले, आज इस दौर का नहीं बोल रहा हूँ, 20 साल 22 साल पहले का हमारे मकाने को जला दिया गया था। जिनके पास क्या व्यवहार करते थे? बस उनको मतलब वो नहीं करते थे, जिनको मतलब पढ़ाई का इजाज़त नहीं देते थे, बाजार नहीं होने देते थे, मतलब बाजार नहीं जाने थे, पढ़ाई। आपके पेरेंट्स फंसे हुए हैं? हाँ जी, हाँ, मेरा फैमिली। क्या बातचीत हो पाई है उनसे? अभी तक ऑफलाइन है, कोई बातचीत नहीं हुई। कल रात हुई थी बस। क्या कल रात में जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या बताया था? वो सब डर गए हैं और सब परेशान है और कोई बाहर नहीं निकल सकता है, यही परेशानी है। देखिए वहाँ पर जितने लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। ये परिस्थिति तो हम लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं है क्योंकि तालिबान जो है वहाँ लोगों को निकलने दे रहा है। ठीक है, वो लोग जो कि अब विदेशी थे, बाहर के थे, वो जाना चाहते हैं, लेकिन आम लोगों को कह रहा है कि आप घर पे रहिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। क्या ये भरोसा कर सकते हैं कि तालिबान पर, क्योंकि इनका जो राष्ट्रपति अब्दुल गनी था, अब्दुल गनी तो सबसे पहले देश छोड़ करके भाग गया। अगर तालिबान कह रहा है कि हम एक सरकार देंगे, क्या ये तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए सुबह से सचिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि तालिबानियों पे आपका भरोसा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमें तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या आपको भरोसा है कि तालिबानी वहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे, आप सभी लोग? नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार भी उन लोगों को एक्सपीरियंस किया है, कोई भरोसा नहीं है। और जितने दोस्तों के साथ मेरा बात हुई अभी तक, वो सब इंडियन गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वीज़ा का इशू जो है वो थोड़ा उनके लिए सिंपल कर दे, और वहाँ कमीशन बेस में वीज़ा निकालते हैं बहुत महंगा। और जितना दोस्त मेरे से बात किया है तो बोल रहा है इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए वीज़ा का थोड़ा सिंपल इंडियन गवर्नमेंट से अनुरोध है। क्या आप तालिबानियों पे भरोसा कर पाएंगे वहाँ पे? नहीं, जो वो लोग पहले सबको सर उड़ा देता, अभी कौन भरोसा करेगा? कैसे चेंज हो जाएगा वो लोग? अच्छा, कैसे चेंज हो जाएगा वो लोग? तालिबानियों पे भरोसा तो नहीं है। और बात भी है, अभी अफगानिस्तान है, इंडियन एम्बेसी बंद है ना, मगर पता नहीं, तो कोई ने बोला था कि पीछे मैंने काला काम करा है, तो इंडियन एम्बेसी में एक वीज़ा $800 हो गई। अच्छा, ये पता नहीं कि कैसे काम है। क्या आपको भरोसा है तालिबानियों पर? नहीं, मुझे क्या पूरा अफगानियों को 99% तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं है। सचिन आपने सुना कि यहाँ पर जितने लोग हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का रवैया 20 साल पहले वहाँ के जो हालात थे, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे, खाने कमाने के लाले पड़े हुए थे, वैसे ही सिचुएशन 20 साल बाद भी हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह की भीड़ है यहाँ वहाँ से निकलने की, और वाकई हम देख रहे हैं तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा खराब है, डराने वाली है, दहशत पैदा करने वाली है। और यहाँ पे भी जो लोग हैं जिनके परिवार वहाँ पे फंसे हुए, वो काफ़ी परेशान है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वाइल्ड एनिमल जो है, आप उन पे विश्वास कर सकते हो कि मैं उसके पास जाऊँ वो मेरे को हमला नहीं करेगा? वाइल्ड एनिमल पे आप विश्वास करते हो? तालिबान भी सेम ऐसा ही है, उन पे कोई विश्वास नहीं है। देख सकते हैं सचिन, जिस तरह से इनका कहना है कि उनका रवैया इस तरह का है कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, परेशान। अब आप सोचिए यहाँ की ऐसी स्थिति है तो वहाँ के लोग कितने ज़्यादा परेशान होंगे और दहशत में होंगे। जी सचिन। भावना बनी रही हमारे साथ, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर हुआ क्या है एक बार ये में हम जायजा ले लेते हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर कतारें लगी हुई है, प्लेन में चढ़ने के लिए भगदड़ है लोगों में, देश छोड़ने के लिए भीड़ का हंगामा लगातार जारी है। रनवे पर लोग आ गए, सैकड़ों हजारों लोग आ गए। अमेरिका ने 6000 सैनिक उतार दिए।
अमेरिकी सेना ने फायरिंग भी की है। फायरिंग में 5 लोगों की मौत की भी खबर है और फायरिंग के बाद उड़ानें रोक दी गई। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई रनवे पर। अपाचे हेलीकॉप्टर से भीड़ को भगाया गया। एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। काबुल दिल्ली के बीच सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेटो देशों की कमर्शियल उड़ानें भी बंद हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.